Whereas I want to pay special tribute to Indian team. Well, the way Indian cricket team has played throughout the T20 World Cup 2024, outstanding and superb. well, भारत की क्रिकेट टीम जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में एक इकाई, यूनिटी और स्ट्रांग बॉन्डिंग टीम में नजर आई है, और जिस तरह हर खिलाड़ी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जीत के जज्बे के साथ खेला है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। और जिस कलेक्टिव एफर्ट्स और जीत के जज्बे के साथ भारत की पूरी टीम खेली है, वेल उसका रिजल्ट हमने देखा कि भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। मैं ऐसा सोचता हूँ, जिस तरह भारत की टीम खेली है कि यहाँ 20 टीमें थी, तो मैं इसको इस तरह तस्वीर करता हूँ कि शेर जंगल का बादशाह होता है, और जंगल के बादशाह को जंगल के तमाम जानवरों ने चैलेंज कर दिया कि अब इस जंगल में या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। और शेर ने उनके चैलेंज को कबूल किया। उन्होंने कहा आ जाओ फिर एक बैटल हो जाए, मैं हारा तो जंगल छोड़ जाऊंगा और तुम हारे तो फिर तुम्हारा एक एक करके मैं सफाया कर दूंगा। एंड द बैटल बिगेन। फिर इनकी जंग शुरू हुई। शेर के सामने जो जो आता गया, शेर उसको पछाड़ता गया, और चाहे वो हाथी आया, चीता आया, गेंडा आया, ये छोटे मोटे मुर्गी कबूतर और मुर्गी गाय और बकरी आए, बिल्कुल इसी तरह। और बिल आखिर शेर जो है सबको पछाड़ता हुआ, उनका तिया पांचा करता हुआ, उसने कहा सबको ख़त्म करके आखिर में जंगल में शेर रह गया, और शेर ने कहा वेल आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। बिल्कुल इसी तरह भारत ने भी अपनी छोटी बड़ी टीमों को वन बाय वन पछाड़ते हुए, उनको शिकस्त देते हुए, साइडलाइन करते हुए भारत बना T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। तो इंडिविजुअली कलेक्टिवली जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा रोहित शर्मा की कप्तानी का। एक तो बड़ा ही कोई हम्बल किस्म का बंदा है, डाउन टू वर्ड, यानी कि कोई एरोगेंस या कोई वो जो होती है ना कि भारत 2 अरब की तकरीबन आबादी का मुल्क, उसका कप्तान होना खुद कितना बड़ा ऑनर है। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी जो उनकी एक हम्बलनेस है उसको रियली उन्होंने शो किया है। जिस तरह उन्होंने मट्टी को चखा, अनबिलीवेबल। और फिर भारत की जिस तरह उन्होंने डायनामिक कप्तानी की, टीम को जोड़ के रखा, उनका मोरल हाई रखा, और एक यूनिट में प्रो करके भारत को ना सिर्फ उन्होंने एज ए कैप्टन लीड किया, बल्कि बल्ले के साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। कुछ मैचों में कम स्कोर रहा, लेकिन जो की मैचेस थे रोहित शर्मा ने वहाँ अपनी क्लास दिखाई। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मिचेल स्टार्क को उन्होंने जो शरबत पिलाया, वो कोई बोल नहीं सकता क्या आउटस्टैंडिंग नहीं थी। तो रोहित शर्मा बल्ले के साथ और एज ए कैप्टन आउटस्टैंडिंग। फिर हम बात करें जसप्रीत बुमराह। वेल बुमराह के मुतालिक बात करना व्यूअर्स ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतालिक। बुमराह के लिए मैं इतना ही कहूँगा, नेम सेज इट ऑल, नाम ही काफ़ी है। बहुत बड़ा बॉलर है, और किस तरह भारत की क्रिकेट टीम को किसी भी सिचुएशन में किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, पार्टनरशिप तोड़नी है, बुमराह वहाँ पार्टनरशिप तोड़ने के लिए हाजिर है। अगर वहाँ पे रन्स रोकने हैं, बुमराह हमेशा इकोनॉमिकल रहे, रन्स रोकते हैं। और बुमराह ने अगर विकेट निकालनी हो तो बुमराह भारत को विकेट निकाल के देते हैं। और कौन भूल सकता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, जहां 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे। ये बुमराह ही थे जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड आउट करके जो मैच तकरीबन पाकिस्तान जीतने जा रहा था उसको भारत की झोली में डाल दिया। तो बुमराह पूरे टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग रहे, लीडिंग विकेट टेकर भी रहे राशिद खान के बाद, और आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अक्षर पटेल, यार क्या ऑलराउंडर है ये। हर टीम में एक ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए। और बुमराह के लिए मैं बुमराह के लिए एक बात कहूँगा कि कपिल देव जी ने एक बात कही थी, पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद के मुतालिक, कि भारत की दुनिया की हर टीम में एक जावेद मियांदाद होना चाहिए। तो मैं कहूँगा दुनिया की हर टीम में एक बुमराह होना चाहिए। अक्षर पटेल क्या ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म है, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, बैटिंग,
दोनों भाई ये लेफ्टी जो है ना भारत की जीत में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह वर्ल्ड कप में ये खेला है आउटस्टैंडिंग, कभी बॉलिंग से कभी बैटिंग से। और कौन बोल सकता है फाइनल में और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 इसने टाइट वाले छक्के मारे हैं, 2 चौके। तो अक्षर पटेल ये एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है भारत के लिए। आज जिस तरह वो खेलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो वेल डन अक्षर पटेल। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, एक और देव भारत को मिला है जो कि आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, अपने बल्ले से ज़बरदस्त और प्लस फील्डिंग से। यार क्या बात है, इसकी बैटिंग की आउटस्टैंडिंग। ओके, समझ के भी खेलता है, स्लोगिंग भी करता है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, सोच समझ के रैशनल क्रिकेट खेलते हैं। और फील्डिंग, कैच वो भूले नहीं भूलता। जो फाइनल में इन्होंने मिलर का कैच पकड़ा है, तकरीबन छक्का था जिसको उन्होंने कैच में बदला, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा लेकिन आउटस्टैंडिंग। तो सूर्य कुमार यादव बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए। अगेन आई वुड पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या अगले खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 महीने इनकी परफॉर्मेंस ज़रा अच्छी नहीं थी, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था और कुछ अपनी जो सेपरेशन को लेकर के भी उदास थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी फाइनल में और एक जो मखसूस डेथ ओवर थे वहाँ इन्होंने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और जो जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है फाइनल में, जो इन्होंने कुलासेन, मेरे ख्याल में उसका नाम क्या था, जो यार बड़ा टाइट किस्म में बैटिंग कर रहा था साउथ अफ्रीका, कुलासेन बैट्समैन थे, उनको आउट किया। और फिर मिलर जिनका तकरीबन छक्का ही था स्ट्रेट के ऊपर, जो उनको इन्होंने आउट किया। तो हार्दिक पांड्या आउटस्टैंडिंग डेथ ओवर में इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि नो आई एम स्टिल अलाइव, और बहुत ज़बरदस्त इनका कंट्रीब्यूशन रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। सो एक्सेलेंट एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या। फिर आप बात करेंगे द वन एंड ओनली ग्रेट विराट कोहली। बिकॉज विराट कोहली का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के क्रिकेट में वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। गो के इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली इतने कांस्टेंट नहीं रहे रन्स बनाने में, लेकिन कहते हैं ना हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़े लोग बड़ी बातें। तो विराट कोहली जो एक बड़ा मैच था फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, उस फाइनल में उन्होंने अपने बड़े होने का एहसास दिलाया। 76 ओके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि 76 का मतलब है कि जो 176 रन थे उसमें से अगर 76 निकाले तो बाकी टीम की तो 100 बनते हैं ना। तो विराट कोहली ने जो कंट्रीब्यूट किया फाइनल में बड़े मैच के अंदर और बड़ी परफॉर्मेंस, और विराट कोहली नो डाउट कहते हैं ना कि पूरे टूर्नामेंट में वो चल न सके, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि अगर बच्चे जवान हो जाएं, वालिद बूढ़े हो जाएं, वालिद कुछ भी ना करें, लेकिन वालिद का सर पे होना ही जो है ना एक बहुत बड़ा फैमिली के लिए, औलाद के लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर होता है। तो विराट कोहली पूरा एक शेल्टर थे भारत की बैटिंग लाइन के लिए, लाइनअप के लिए पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे ये रविंद्र जडेजा, अर्शदीप और जो दूसरे इनके स्पिनर्स थे, इन सब का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। हर एक इकाई के तौर पर इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ मैचेस में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है। तो ऑन द होल भारत की जो ये फतह है इसमें कलेक्टिव प्लस इंडिविजुअल एफर्ट्स थी जो भारत को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना गए। एंड आई वुड लाइक टू पे स्पेशल ट्रिब्यूट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, टीम इंडिया और पूरे हिंदुस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और विराट कोहली को भी। एंड माई सल्यूट टू ऑल इंडियन क्रिकेट टीम, द वे दे हैव प्लेड आउटस्टैंडिंग। यू इंडिया, यू डिजर्व द विक्ट्री, यू डिजर्व to be the champion. Well, wish you best of luck in upcoming tournaments and cricket. Thank you very much. Will be मुलाकात आपसे होगी एक अगले शो के अंदर, अगले व्लॉग के अंदर। Till that time, take care. अल्लाह हाफिज़।